चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम आए 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस टीम पर फायरिंग करके जानलेवा हमला करने के उपरांत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपियों पर कई राज्यों में चोरी, लूट तथा अवैध हथियार से संबंधित करीब 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से 1 कार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 9 खाली खोल कारतूस, 1 गोली का सिक्का, 1 बैग, 2 पेचकस, 1 रॉड, 2 कैप, 1 मास्क, 1 ATM कार्ड व चोरी किए हुए लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण किए बरामद। दिनांक 2 दिसंबर 2024 की रात को उप निरीक्षक सुमित कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम को पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक होंडा सिटी कार में सवार व्यक्ति गुरुग्राम में लूट चोरी की किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार भी हो सकते हैं। जिस पर पुलिस टीम द्वारा 75 फुटा रोड, सेक्टर रोड से धर्मपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा उपकरण सहित नाकाबंदी कर जाँच शुरू की। पुलिस टीम को उपरोक्त संदिग्ध कार नाकाबंदी की तरफ तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीम थी। कार चालक को नाकाबंदी पर रोकने का प्रयास करने पर कार चालक ने बैरिकेड्स में टक्कर मार दी तथा कार को नीचे कच्चे रास्ते में उतारकर भागने लगा, जिस पर अपराध शाखा पालम विहार की पुलिस टीम के ड्राइवर ने सरकारी गाड़ी होंडा सिटी कार के आगे लगा दी, जिस पर कार चालक ने पुलिस टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी तथा कार चालक ने अपराध शाखा पालम विहार की गाड़ी के ड्राइवर पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया तो गोली गाड़ी में कंडक्टर साइड खिड़की में लगी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गोली नहीं चलाने की चेतावनी दी गई तथा पुलिस टीम द्वारा हवाई फायर किया तथा अपनी व टीम की सुरक्षा के लिए तो एक गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी। गोली लगने से दोनों आरोपी जमीन पर गिर गए, जिनको पुलिस टीम द्वारा काबू किया गया। आरोपियों की पहचान रंजीत सोनी उम्र 36 वर्ष कार चालक निवासी संगम विहार दिल्ली व तंजीर आलम उम्र 29 वर्ष निवासी माधवपुर बेरिया जिला बेतिया बिहार के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में गोली लगने के कारण घायल हुए बदमाशों आरोपियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया तथा प्रबंधक थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम सीन ऑफ क्राइम फिंगरप्रिंट टीमों को सूचना से अवगत करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उपरोक्त वारदात के संबंध में आरोपियों उपरोक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत पुलिस थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त मुठभेड़ में कुल 9 राउंड फायर हुए, जिनमें से आरोपियों की तरफ 5 तथा पुलिस की तरफ से 4 फायर किए गए। पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई 1 कार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 9 खाली खोल कारतूस, 1 गोली का सिक्का, 1 बैग, 2 पेचकस, 1 रॉड, 2 कैप, 1 मास्क, 1 ATM कार्ड व चोरी किए हुए लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण घटनास्थल से बरामद किए गए। प्रारंभिक पुलिस अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी थाना पालम विहार गुरुग्राम के क्षेत्र से घर से आभूषण चोरी करके भाग रहे थे। पुलिस द्वारा आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी रंजीत सोनी के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, थानेसर में चोरी करने, लूट करने इत्यादि अपराधों के कुल 53 आपराधिक मामले तथा आरोपी तंजीर पर चोरी करने, लूट करने, शस्त्र अधिनियम के तहत 25 अभियोग दिल्ली में अंकित हैं। उपरोक्त आरोपी उपचाराधीन है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के उपरांत आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में व पुलिस अनुसंधान में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे उनके अनुसार अभियोग में आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। जिसका नाम तंजीर आलम है। ये बेतिया बिहार से बिलोंग करता है और कापाखेड़ा के क्षेत्र में रह रहा है काफ़ी समय से। इसके ऊपर भी लूट, चोरी और आमचट के संबंध में काफ़ी लगभग 25 ऐसे अभियोग दर्ज हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग ऑपरेट हो रहा था और इनके अन्य और कुछ भी साथी हैं जिनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं। और क्योंकि अभी रात को ये घटनाक्रम हुआ है, इनसे अभी पुलिस इंटरोगेशन में लेके और आगामी पूछताछ करी जाएगी। इनके गैंग में और कितने सदस्य अभी तक प्रारंभिक जांच में? जैसे मैंने बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और काफ़ी समय से दिल्ली NCR के क्षेत्र में सक्रिय रहा है। क्योंकि अभी रात को ही मुठभेड़ का एक ये जो मैटर बना है रात में, जैसे ही पुलिस इंटरोगेशन में इनको लिया जाएगा, जैसे डिस्चार्ज होंगे तो आगामी कार्रवाई करी जाएगी और सारी जानकारियाँ ली जाएगी। गाड़ी इनकी अपनी है या कोई चोर? गाड़ी के संबंध में भी जानकारी हासिल करी जा रही है। जैसे इंटरोगेशन पे पुलिस कस्टडी मिलेगी, उसके दौरान सारी सूचनाएं सामने आएगी। फिलहाल तौर पे ये है कि ये एक काफ़ी लंबे समय से गुड़गांव
दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे जिसके ऊपर पुलिस लगाम लगाने हेतु और इनको पकड़ने हेतु हमारा जो क्राइम ब्रांच पालम विहार है, इंचार्ज उनके सुमित और क्राइम ब्रांच अपने जो 31 हैं मोहित, इनकी टीमों ने एक बेहतरीन प्रयास करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और हम एक स्ट्रिक्ट वार्निंग और एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो गुड़गांव के क्षेत्र में इस तरीके की एक्टिविटीज़ को, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देगा तो उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे, जीरो टॉलरेंस के नीति से हम डील करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो। जब तक इनसे मामले सामने आए 80 से 90, ये इन्होंने किस जगह पे किए थे? क्या गुड़गांव में कोई पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादातर निशाना बनाया था? कंप्लीट दिल्ली में? देखिए, जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है जो अब तक हमने देखा है उसमें लगभग मोर देन 20 केसेस दिल्ली के हैं, मोर देन 20 केसेस गुड़गांव के अंदर हैं। इसमें काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो फरीदाबाद के अंदर भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दे रखा है, मोहाली है और अन्यथा कुरुक्षेत्र है। ऐसे कई जगहों पर इन्होंने अपनी इन वारदातों को अंजाम दिया है और जिस संबंध में हम और भी जानकारियाँ हासिल करी जा रही हैं। फिलहाल जो अब तक पता चला है कि 53 केस लगभग निकल के आए हैं जो इसके पर रंजीत सोनी के ऊपर हैं और जो तंजीर के ऊपर लगभग 25 ऐसे केसेस हैं। तो इन पे इनाम भी घोषित है? उसके बारे में भी अभी जानकारी हासिल, क्योंकि सस्पेक्ट थे, हमारे व्हीकल की हमारे को पहचान हुई थी, उसको हमने रोकने की कोशिश करी और उस दौरान ही इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग, जानलेवा हमला करा, फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। कुछ गनशॉट इंजरीज आई हैं। पुलिस पार्टी भी इस चीज़ को बिल्कुल संज्ञान में लेकर चलती है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऐसे लोग उसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में एक अंतर्राज्य जो इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफ़ी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट पर डाला गया और संबंध में सभी को डायरेक्शंस दी गई टाइमली कि अपनी अपनी जगहों पर नाकाबंदी करें, अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें और प्रॉपरली उसको मॉनिटर करें। और यदि अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई सामने आता है और हमारे को, क्योंकि एक कार की पहचान बताई गई थी कि ग्रे कलर की होंडा सिटी है जिसमें सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, उस संबंध में हमने सभी टीमों को अलर्ट पर डाला। हमारी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं सभी अलर्ट मोड पर आके अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करी और नाकाबंदी करनी शुरू करी। क्योंकि हमने एक होंडा सिटी ग्रे कलर के बारे में ऑलरेडी सूचना प्रदान कर दी गई थी कंट्रोल के माध्यम से, तो सभी टीमें अलर्ट मोड पर आके उसको चेक कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अगर किसी तरीके से वो व्हीकल इंटरसेप्ट हो पाए तो जो वो बर्गलरी का जो गैंग है या इस तरीके से स्नैचिंग का जो गैंग है जो ऐसी वारदातों को रूटीन में अंजाम दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। मीनवाइल लेट नाइट मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने, मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने गफलतबाजी से ये अपनी व्हीकल को आगे आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उस पर, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और उसी दौरान मोहित ने, जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 हैं, उन्होंने आगे एडवांस इंफॉर्मेशन पास करी और कंट्रोल के माध्यम से सभी जितने भी संबंधित क्षेत्र के अंदर जो हमारी क्राइम यूनिट्स थी उनको अलर्ट पर डाला और
निरंतर उसको रोकने का प्रयास करते रहे, पीछा करते रहे, क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी गफलतबाजी में और रेकलेस तरीके से आगे भगा रहे थे। तो हमें ये भी डर था कि किसी और व्हीकल के साथ एक्सीडेंट ना कर दें, किसी व्यक्ति विशेष को कोई क्षति ना पहुँचा दें। तो उसी के दौरान जब ये दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश करी, तो हमारे उस क्षेत्र में जो पालम विहार की टीम होती है, उन्होंने आगे से इसको इंटरसेप्ट किया, नाका वगैरह लगा के, और नाके पे इन्होंने जो बैरिकेड थे उसके ऊपर टक्कर मारी, और टक्कर मार के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार लिया व्हीकल को, और वहाँ से भागने की कोशिश करी। उस कच्चे रास्ते पर तुरंत हमारी जो पालम विहार की गाड़ी थी, उसने आगे से इसको रोका, इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश करी। उस पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, और क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे सवार थे, तो वो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने उतरते ही तुरंत वहाँ व्हीकल से ही फायर करना शुरू कर दिया, और पुलिस पार्टी को देख के वहाँ मौके से फरार होने की कोशिश करी। इसी निरंतर प्रयास में इनको रोकने और इनको पकड़ने की कोशिश करते हुए जब पुलिस पार्टी में निरंतर फायर करा गया, तो पुलिस पार्टी ने भी वार्निंग फायर अपनी सेफगार्ड्स इंश्योर करते हुए, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए, पुलिस ने भी वार्निंग फायर दिया सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो ये सस्पेक्ट थे ये रुके नहीं, निरंतर फायर करते रहे और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान गन शॉट जो फायर है, इंजरी है, वो जो सस्पेक्ट थे उनको भी हुई। तुरंत प्रकार से उसी वक्त जो संबंधित सस्पेक्ट थे, जब वो गन शॉट इंजरी उनको हुई, तो उसी वक्त इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, और अभी ये सेफ एंड साउंड। ये कितने इन्होंने राउंड फायर किए और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देखिए, लगभग, क्योंकि ये रात की घटनाक्रम है, ऑलमोस्ट 5 राउंड के आसपास जो पता चला है अभी यहाँ पर इनकी तरफ से फायरिंग हुई है, और बिल्कुल बेयर मिनिमम कम से कम बल प्रयोग करते हुए इनको पकड़ने के उसमें और सेफ्टी इंश्योर करते हुए इनको सरेंडर की ऑलरेडी वार्निंग देते हुए हमारी पुलिस ने भी रिटेलिएट करा, और इनके पैरों में गन शॉट इंजरीज आई हैं, और हमारी पुलिस की पार्टी की तरफ से भी फायर हुआ, और फिर मौके से इनको पकड़ा गया। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें भी संदिग्ध जो इनके व्हीकल से बरामद हुई हैं, जैसे कि 2 पिस्टल्स इनसे बरामद हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, खाली खोल जो मौके पर चलाए गए थे वो बरामद हुए हैं, एक बैग भी बरामद हुआ है, और एक सस्पिशियस इसमें जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। तो हमें शक है कि वही ज्वेलरी हो सकती है कि जो ये पालम विहार या अन्य किसी जगह पे जहाँ चोरी हुई है, उसके बारे में अलग से जानकारी हासिल करी जाएगी, उस मुकदमे में शामिल जांच करा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। किस रूप में इनकी पहचान हुई है, उन पे क्या इनका आपराधिक पहचान है? ये जो मेन सरगना है, मुख्य सरगना है, रंजीत सोनी नाम का व्यक्ति है ये, और ये संगम विहार का रहने वाला है, 36 वर्षीय उम्र है, और इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 50+ केसेस हैं, जो लूट, बर्गलरी के संबंध में, अपना चोरी के संबंध में, और इस संबंध में आर्म्स एक्ट के संबंध में इसके ऊपर केसेस हैं, और लगातार काफ़ी वर्षों से ये इस तरीके की घटनाक्रम में संलिप्त है। इसी के साथ इसका एक साथी और भी पकड़ा गया है,